कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए, क्या चल रहा है तैयारी? लास्ट लेक्चर आपको कैसा लगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाने आया या नहीं? आ गया है तो बताइए कमेंट में यस, थम्स अप। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। और ठंड की शुरुआत भी आने वाली है, और भैया अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कुछ परचेजिंग और कुछ खरीदारी में बिजी होंगे, शॉपिंग वगैरह में बिजी होंगे। क्या खरीदना चाह रहे हैं इस बार दिवाली में? जरा मुझे भी बताइए, कमेंट बताइए कि हाँ ये चीज मैं खरीदने वाला हूँ। ठीक है, बट सबसे बड़ा खरीदारी आपका यही होगा जब आप एग्जाम निकाल लोगे। अगर एग्जाम निकाल लोगे तो वो सबसे बड़ा ही आपका बिगेस्ट खरीदारी होगा। पूरे लाइफ के लिए, पूरे हमेशा के लिए ही आप उसको खरीद पाएंगे। जो भी चाहेंगे वो आप खरीद पाएंगे। बस एक बार एनडीए कंडक्ट आपका क्लियर हो जाए। तो समझ रहे हैं ना? तो जोरों शोरों से तैयारी लग जाए। और जो बच्चा 12 में होगा उनको 12 का भी टॉपिक पहले कवर करे। जैसे 12 का भी जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंसेस कर रहे हैं, तो ये 12 में भी काम आएगा। तो वो पहले आप तैयारी करें। और जो ड्रॉपर है उनको भैया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लगाना स्टार्ट कर दो। आपको लास्ट एग्जाम में पता चल गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, अगर लास्ट एग्जाम दिए होंगे। और जिनका क्लियर हो गया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग आपको आगे सारा प्रोसेस बताते रहेंगे। और 12 का भी कोशिश करेंगे कि 12 को भी टॉपिक लेकर आए यहाँ पर पढ़ाने के लिए आप लोग को। 12 का भी टॉपिक समझाएंगे, बट अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा मैं बिजी हूँ। तो लेकर आऊंगा अभी, बट एनडीए का मैं चल रहा है तो इसको रोकूंगा नहीं। ये आपका एवरी अल्टरनेट डे पर आपका ये आते ही रहेगा लेक्चर। ठीक है, तो आते हैं फटाफट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर चुके थे, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो जरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग log 10x dx इक्वल टू x प्लस के। अब जरा देखो, पहला अगर यहां पर देंगे तो इंटीग्रेशन कितना है? log ऑफ 10 डी ऑफ एक्स। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू dx। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर? x प्लस के। तो देखो यार इधर यहां पर c दिया हुआ है, मतलब k दिया हुआ है, तो ये x प्लस थी। पहला ऑप्शन क्या है? सही। तो देखो ये पहला ऑप्शन जैसे ही सही हुआ, नीदर नॉर वन टू, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, tan ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो tan ऑफ x डी ऑफ x है। तो हम लोग ये पढ़े हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं सर? a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन पढ़े हैं आपका a टू द पावर x। और कितना पढ़े थे? ln ऑफ a। तो ln ऑफ a यहां पर किधर है? ln ऑफ a है नहीं, तो a टू द पावर x मतलब 10 टू द पावर x अपॉन में ln ऑफ 10। और ln ऑफ 10 किधर है नहीं इधर 10 ln ऑफ 10। तो ln ऑफ 10 नहीं है यहां पर, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका क्या हो गया? बोथ है 1 एंड 2, ये भी गलत हो गया। ओनली 2 ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन ऑप्शन? ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। देखो कितना आसान है। आप बस थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग वगैरह का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, आप क्वेश्चन को हिट कर लोगे। करोगे या नहीं? अरे बताओ, क्वेश्चन को हिट कर लोगे? यस सर, अगर क्वेश्चन को हिट कर लोगे तो क्या करना है समझ में आ रहा है ना आपको? सारे क्वेश्चन को हिट लगाना है, आपको पता चल जाएगा। बस फॉर्मूला वगैरह याद करना है। अब जरा देखो यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5 अपॉन में एक्स। बताया थे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ढूंढो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0। और 2 को तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने के लिए देख लो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर कितना है? 5/2 एक्स डी ऑफ एक्स। और मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इधर है, तो पुट कर लेते हैं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी ऑफ जेड अपॉन में डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो यहां से हो जाएगा एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन में 2 हो गया। एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन में 2 हो गया। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह जेड, तो पुट कर लो। जेड टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5/2 डी जेड अपॉन में 2। तो 1/2 को बाहर निकाल लो, यहां हो जाएगा जेड के पावर 5/2 डी ऑफ जेड। तो 1/2 जेड के पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस कितना हो जाएगा? 1। और 5/2 प्लस 1 यहां डालो, अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा?
हाफ इंटू जेड के पावर 7/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कैंसल, इक्वल टू कितना जाएगा 1/7 इंटू जेड के पावर 7/2 प्लस के, और जेड का वैल्यू कितना लिए थे सर, जेड का वैल्यू था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 7/2 प्लस के। अब ऐसा ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं पर है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 7/2 और 1/7, यहाँ देखो यहाँ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। 7/2 पावर सबका सेम ही है, तो 2/7, यहाँ पर 2/7 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर 1/7 ही आ रहा था, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी, नॉन ऑफ दी जैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो ये पूरा परफेक्टली जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूं परफेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो इसको देख लो, लिख लेते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कितना है डी ऑफ एक्स है। अब जरा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, और कॉस साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया डी ऑफ एक्स। और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, यहां पर एक बार इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स का कितना होता है सर tan ऑफ एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर कितना होता है माइनस कॉट ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा। तो अब जरा जरा ध्यान से देखो, tan x प्लस कॉट ऑफ एक्स आ गया, तो यहां पर इस तरह का ऑप्शन कोई है नहीं, tan x प्लस कॉट एक्स का ऑप्शन है नहीं है सर। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह के ऑप्शन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर मैं यहां पर ला रहा हूं, tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos ऑफ x लिख सकते हैं, और cot x को क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x अपॉन में sin ऑफ x, इतना लिख दिए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर इसका एलसीएम लेंगे प्लस के रहेगा ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा sin ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, यहां हो जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसके जगह पर 1 रख लो, तो यहां पर देखो वैल्यू, यहां पर इसकी जगह पर 1 लिख लेते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं सॉल्व, इधर ही कर लो सॉल्व आपका, तो 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब ऐसा भी ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x, 2 ऊपर ले जाएगा साइन को कितना हो जाएगा कॉसेक ऑफ 2 ऑफ एक्स प्लस के। अब देखो कॉसेक के टर्म में कोई ऑप्शन था, तो 2 इंटू कॉसेक ऑफ 2x कौन सा है ऑप्शन ए ही है ऑप्शन, तो यहां पर ये ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर x e टू द पावर x d ऑफ x। अब a टू द पावर x e टू द पावर x, इसमें क्या लगेगा आइलेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आइलेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहां पर देखो हमें ये फॉर्मूला आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी डी ऑफ एक्स कितना होता है u इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x। ये फॉर्मूला अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो हम ना e टू द पावर x a टू द पावर x को u लेते हैं, u लेते हैं a टू द पावर x को, और v लेते हैं e टू द पावर x, क्यों क्योंकि u का डेरिवेटिव ही है, v का इंटीग्रेशन ही है। तो अगर यहां मैं फॉर्मूला में डालू तो कितना हो जाएगा, अगर यहां मैं फॉर्मूला में डालू a टू द पावर x e टू द पावर x dx में, तो a टू द पावर x को बाहर रखा e टू द पावर x dx हो जाएगा, माइनस डी ए टू द पावर x अपॉन में dx डी ए टू द पावर x माइनस इतना हो जाएगा dx, और यहां कितना हो जाएगा सर यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x d ऑफ x का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x हो गया। अब देखो यहां पर a टू द पावर x e टू द पावर x हो गया, माइनस माइनस देखो यहां पर माइनस हो जाएगा आपका, यहां पर a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर a टू द पावर x ln ऑफ a हो जाएगा, और यहाँ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर x d ऑफ x हो गया। अब ना देखो यहाँ पर a टू द पावर x, इसको i में ले लेता हूं, तो a टू द पावर x e टू द पावर x हो गया, a टू द पावर x e टू द पावर x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा ln ऑफ a कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा a टू द पावर x e टू द पावर x dx। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या i है क्या, ये सर i है,
तो आई इक्वल टू हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस एल एन ऑफ ए इंटू कितना हो जाएगा आई, 1 में एल एन ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाते हैं तो आई प्लस 1/ln ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स प्लस के। अब देखो यहाँ पर आई कॉमन ले लो, अगर यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस ln ऑफ ए अपॉन में कितना हो जाएगा ln ऑफ ए इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस के। और 1 के जगह क्या लिख सकते हैं सर, 1 के जगह ln ई लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा ln ऑफ ए अपॉन में ln ऑफ ए इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो आई इक्वल टू यहाँ बात करोगे तो कितना हो जाएगा ln इंटू आई इंटू, देखो यार ध्यान से इधर कर लेते हैं, तो आई का अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ये ln ई एल ए फॉर्मूला लगाएंगे ln ऑफ m प्लस ln ऑफ m, ln ऑफ log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना होता है log mn, तो यहाँ लगा देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा ln ऑफ ए हो जाएगा अपॉन में ln ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा a टू दी पावर x e टू दी पावर x। तो i का वैल्यू देखो अब जरा a टू दी पावर s e टू दी पावर x अपॉन में कितना हो जाएगा ln ऑफ a इंटू ln ऑफ a तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ पर ln ऑफ a अपॉन में ln ऑफ a इंटू e a टू दी पावर x e टू दी पावर x प्लस के हो जाएगा। देख लो तो जरा ऑप्शन है, ऑप्शन कितना है ln ऑफ a e। अच्छा इसमें भी हम लोग ऑप्शन ln ले सकते थे, ln ऑफ ax इंटू ए, ऑप्शन इसमें है कोई भी ऑप्शन नहीं है ln ऑफ ए। यहां पर इसको ऊपर ले जाके हम लोग, अच्छा माइनस में था तो ऊपर ले गए 1 अपॉन में ए, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक मैंने कुछ गलत करा क्या, देख लो जरा इधर। प्रोसेस तो यही है ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स ln ऑफ ए आ गया, ln ऑफ ए माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ई 1 अपॉन में ln ई माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है ln ऑफ ए। और ln ऑफ ए का वैल्यू किधर हो गया, ln ऑफ ए का वैल्यू है नहीं इधर दिया हुआ, तो आई थिंक इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। वेरीफाई करिएगा एक बार, प्रोसेस यही है, मे बी शायद कहीं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बट प्रोसेस यही है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ln ऑफ x अपॉन में x है, हमने बार बार बोला हूं कि ln ऑफ x का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जहां दिखेगा वहां पर क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू जेड, ठीक है। तो अब ln x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है, तो उसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे ln ऑफ x इक्वल टू जेड पुट कर लेते हैं। ln ऑफ x जेड पुट करोगे तो कितना हो जाएगा d ln ऑफ x अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz अपॉन में d ऑफ x। अगर इसको और आगे बढ़ेंगे तो 1/x d ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा d ऑफ z। अब देखो 1/x dx यहाँ दिख गया, इसके जगह पर हो जाएगा कितना d ऑफ z, और ln ऑफ x हो जाएगा z, तो z dz का इंटीग्रेशन करो तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के हो गया, और z स्क्वायर का वैल्यू कितना था ln ऑफ x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ln ऑफ x का कितना हो जाएगा ln ऑफ x का स्क्वायर, ln ऑफ x का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा के, ln ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के, कौन सा हो गया ऑप्शन ए इज राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है ना। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर है, dx अपॉन में x ln ऑफ x, ln x का फिर से डेरिवेटिव आ गया, तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, ln ऑफ x के जगह क्या पुट कर लेंगे z, पुट ln ऑफ x इक्वल टू z, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, d ln ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा d ln ऑफ x अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन में dx, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x d ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा dz, तो 1/x d ऑफ x यहाँ देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो इसका अगर डालेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ऊपर dz और ln ऑफ x का z डाले हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ln ऑफ z का मॉडुलस, और z का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ x प्लस के हो जाएगा। ln ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ x कहां पर है, ऑप्शन ए है। देखो यहाँ पर जानबूझ के दिया हुआ ln x का स्क्वायर करा हुआ है, बट ये क्या है ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर ln ऑफ x dx। देखो ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था कि e टू दी पावर ln ऑफ x का वैल्यू कितना होता है x होता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला में बताया था e टू दी पावर, ऐसे में बताया था e टू दी पावर ln ऑफ f ऑफ x का वैल्यू होता है f ऑफ x, और यहाँ पर ln ऑफ x है, तो e टू दी पावर ln ऑफ x है तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर, देखो जरा यहाँ पर ln ऑफ x d ऑफ x है,
तो e टू द पावर ln ऑफ x कितना हो जाएगा, x dx हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के। तो ऑप्शन डी। ये तो बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लो हाई वाले एप्पल थे, लो हाई वाले एप्पल को छोड़ना नहीं है, ठीक है, लो हाई वाले एप्पल को आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इसको तो करके ही आना इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी देखो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। मैं दोनों को एक जगह लेता हूं कॉमन लेकर के, तो यहां कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 इंटू डी ऑफ एक्स, और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के, एक्स प्लस के ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखो कितना आसान है, सेकंडों में करने वाला आपका सब क्वेश्चन आ रहा है, तो सेकंड में बस आपको कर देना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx अपॉन में अंडर रूट ए 4 प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनने में समय नहीं लगेगा, आपको ये फॉर्मूला याद है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे सर, इसका होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस जो है ए अंडर है वही जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही होता है, प्लस कितना होता है के। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में लाता हूं, dx अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ सर हो गया। तो अब देखो 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो a का वैल्यू 2 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x, x के जगह कितना हो गया सर, x के जगह आपका यहां पर हो गया, x के जगह कितना हो गया सर, x के जगह तो x ही हो जाएगा, प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, मैंने a 2 स्क्वायर है ना, तो यहां हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस x। तो ये सेम फॉर्मूला है, तो इसका देखो आंसर कितना हो गया, x प्लस, ये आपका ऑप्शन ए ही सही है, माइनस वाला गलत हो गया, साइन इनवर्स भी गलत है, साइन इनवर्स कितना होता है ये के लिए होता है, तो नन ऑफ दिस भी क्या हो गया यहाँ पर, साइन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला के लिए है। अब देखो यहाँ पर x cos x प्लस साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन है, तो यहां देखो x cos x dx का, मैं इसको शॉर्टकट मेथड से आपको करके बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड से करके बता रहा हूं, आपको बताया भी था लास्ट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप लेक्चर देखोगे तो वहां पर बताया था शॉर्टकट मेथड। तो इंटीग्रेशन x cos ऑफ x प्लस कितना है, साइन ऑफ x d ऑफ x है, मैं अलग अलग लाता हूं इंटीग्रेशन, तो x cos ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x इंटीग्रेशन d ऑफ x हो जाएगा। तो यहां से देखो मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है, और x cos x का मैं शॉर्टकट फॉर्म से निकाल लेता हूं इंटीग्रेशन। शॉर्टकट फॉर्म से कैसे करते हैं, तो ये x cos x है, ये वाले को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और ये वाले का इंटीग्रेशन, तो x का डेरिवेटिव 1 1 का 0, और cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन, साइन का होता है आपका माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स हो गया। अब इसे साइड में ऐसे ऐड करना है, बट साइन को चेंज करके यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस, अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस हो गया आपका यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स हो गया। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यही तो है। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव ये करेंगे तो इंटीग्रेशन इतना हो गया माइनस कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर माइनस कॉस एक्स। देखो सर यहां पर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो प्लस से स्टार्ट करें, माइनस सही है, यहाँ एकदम सही है, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। यहां पर मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, एक्स कॉस एक्स, तो एक्स कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन, ठीक है माइनस साइन, एंड यहां पर आपका साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस से स्टार्ट करें, अच्छा यहां पर प्लस, ठीक है प्लस से स्टार्ट करें, माइनस हो गया, ठीक है माइनस एक्स कोस एक्स होना चाहिए आंसर इसका, माइनस एक्स साइन एक्स, अब प्लस साइन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर हो गया, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, अगर मैं यही इंटीग्रेट करता हूं अलग से, एक्स साइन ऑफ एक्स, देख लो जरा ध्यान से, एक्स साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, मैं यहां पर आइलेट लगाता हूं, तो आइलेट लगाएंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपका यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, यहां पर कॉस ऑफ एक्स है,
कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का होल कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। जरा ध्यान से देखो, यहां पर करेंगे तो एक्स कॉस ऑफ एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो कॉस का आपका यहां पर हो जाएगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओ यहां पर मैं गलत कर रहा हूं, कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, यही गलती हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो साइन का कितना, कॉस का कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डीएक्स, और प्लस बाहर कितना है, तो साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है ये, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस के आना चाहिए। अब यहां पर गलती क्या हो रहा था, देखो जरा इधर, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा सर, कॉस का साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन, और यहां पर कॉस, तो यहां पर देखो ये यहां पर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस, यहां पर गलती हो गया, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, यहां पर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये देखो ये वाला साइन एक्स, एक इंटीग्रेशन और साइन एक्स है ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा के, तो यहां पर देखो ये और ये कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस की कौन सा, ये ऑप्शन सी। अब देख लेना थोड़ा सा इसमें, मतलब फॉर्मूला का आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो देख रहे हो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, तो फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है e टू द पावर x, e टू द पावर x एंड e टू द पावर x dx है। अब मुझे दिख गया कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है e के पावर x, तो e के पावर x से क्या पुट कर लेते हैं z, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, dx अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और dx पे जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड, तो e टू द पावर x dx से क्या लिख सकते हैं डी ऑफ जेड, तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ जेड और यहाँ डी जेड, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड प्लस कितना हो जाएगा के, और जेड का वैल्यू रख लो तो ई टू द पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा के, ई टू द पावर एक्स प्लस के कहीं है, यस सर ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह से आपको देखो कितना, अगर फॉर्मूला वगैरह याद है तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो बनने से रहा, ये क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसा, इंफॉर्मेशन केयरफुली answer the question given, information read the following information carefully, answer the given question this, मतलब आपको इंटीग्रेशन ही करना है और एक कोफिशिएंट पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है कोफिशिएंट टाइप से पूछ लिया, तो हमने क्या करते थे यहाँ पर इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, e के पावर tan इनवर्स x dx है, तो यार देखो ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया आपका इनवर्स, आइलेट में पहले कौन आता है आई इनवर्स हो गया, देखो ना ILATE, आइलेट में पहले कौन आ गया इनवर्स, तो u किसे लेंगे, u विल बी tan इनवर्स x हो जाएगा, और v किसका हो जाएगा bx हो जाएगा, होगा या नहीं, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u v dx का फॉर्मूला कितना होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट, यहां पर कितना हो जाएगा du अपॉन में dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, यही था ना, ये है आपका, तो देखो v आपका x लिए और u ले लिए आपका tan इनवर्स x, अगर यहां पर मैं इंटीग्रेशन करूं, देखो यहां पर इंटीग्रेशन करूं x इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx का, तो tan इनवर्स x तो बाहर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा माइनस d tan इनवर्स x अपॉन में कितना हो जाएगा dx होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का कितना हो जाएगा होल dx। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर है आपका tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 10 का डेरिवेटिव करो तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, और x का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन। अब जरा देखो यहां पर इसको मैं आगे कर लेता हूं सॉल्व, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर लेते हैं, और यहां पर है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये इम्प्रॉपर फंक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या करते हैं डिराइव कर डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस 1/2, ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने मन से ऐड करा तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, देखो कितना आसानी से आ गया आपका ये, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2, अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करो तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको अगर यहां से करेंगे और तो कितना हो जाएगा
हाफ इंटू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस हाफ, यहां करेंगे तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स, हाफ इंटू हो गया आपका एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और माइनस हाफ इंटू हो जाएगा एक्स, और यहां से फिर से कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया के। अब देखो यहां सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा x/2 माइनस 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 प्लस हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस के। अब फॉर्म देख लो जरा इधर कौन सा फॉर्म है, तो सर फॉर्म है आपका bx, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर tan इनवर्स एक जगह है, तो इन दोनों से मैं tan इनवर्स कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस के। अब देखो इसी को फंक्शन को दिया हुआ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और प्लस दिया हुआ है b इंटू एक्स प्लस सी, तो यहां से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा हाफ एंड b का वैल्यू माइनस हाफ। तो यही क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना हो गया हाफ, b का वैल्यू कितना हो गया सर माइनस हाफ। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ही था, बट आपको अलग वे में दिया हुआ एमसीक्यू बना के। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं आएगा तो भैया क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, आंसर द गिवन बिलो, आंसर द गिवन बिलो। कंसीडर द फंक्शन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकंड के पावर 4x प्लस कितना है 4 विद f0 एंड f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दिया व्हाट इज द f डैश ऑफ x, आपको f डैश ऑफ x निकालना है एंड f डैश ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर सेकंड के पावर 4 ऑफ x प्लस 4 दिया हुआ है। तो देखो f डैश ऑफ x को क्या लिख सकते हैं f डैश ऑफ x अपॉन में dx लिख सकते हैं, यस सर, सेकंड के पावर 4x प्लस 4। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो, अब देख लो यहाँ पर dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश ऑफ x df डैश ऑफ x कितना मिलेगा, तो सेकंड के पावर 4x d ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू dx। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो f डैश ऑफ x यहाँ कितना हो जाएगा सेकंड के पावर 4x dx प्लस 4 को बाहर ले लो d ऑफ x, तो यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा डी एफ डैश ऑफ एक्स है, तो यहाँ मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया, और सीकेंड का, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस के। तो अब देखो मैं इधर इंटीग्रेट कर लिया, अब यहाँ पर आते हैं फिर से, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो एफ डैश ऑफ एक्स, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस के। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का आपका यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पता है, टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना पता है सर, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो टेन ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो डी टेन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स दिख रहा है ये वाला, तो यहां पर पुट कर लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस के। अब इसको इंटीग्रेशन करना है जेड के टर्म में, तो जेड के टर्म में इंटीग्रेशन कर लो तो कितना हो जाएगा जेड प्लस जेड क्यू अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस के। अब देखो जेड का वैल्यू रखना है, जेड का वैल्यू कितना पुट करें तो टेन ऑफ एक्स, तो टेन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा टेन क्यूब ऑफ एक्स अपॉन में 3 प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा के। ये हुआ, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब देखो इस टाइप का फॉर्म कहीं दिख रहा है क्या, तो देखो जरा टेन एक्स प्लस देखो माइनस टेन एक्स प्लस कितना है टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 3 है, तो जरा देखो यार जहां जहां बीच में माइनस आ रहा है वो तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन दिस, तो ये होगा नहीं। अब यहां पर देखो अब के का वैल्यू बस निकालना है, तो दो ऑप्शन तो हम पहले ही कर दिए, और ऐसा बताया आपको कि अगर दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिए तो अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करना है पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, कैसे भी करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो आप एफ डैश देखो के का वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया हुआ है एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हो तो यहाँ पर पुट कर लेंगे एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 0 प्लस tan q 0 अपॉन में 3
प्लस 4 इंटू 0 प्लस के, और इसका वैल्यू 0 दिया हुआ, तो ये सारा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस के है। दिस मीन्स कि के का वैल्यू कितना होगा 0, और के का वैल्यू 0 रख दिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, ये ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा 10x प्लस 10 क्यू प्लस 4x। देखो ये सेकंड के पावर 4 है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाता, ये भी निकालना नहीं पड़ता। आप देखो सेकंड के पावर 3x अपॉन में 3 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता, तो ऑप्शन कौन सा होता बी। तो ऑप्शन देखो, आप खाली इंटीग्रेशन करें आपको ऑप्शन पता चला गया। अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर एफ एक्स निकालना है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल इरेज कर लेते हैं। अब एफ डैश ऑफ एक्स इतना मिल गया, फिर उसके बाद आपको एफ एक्स निकालना है। तो आप देखो इसको, इस क्वेश्चन को आप खुद से अब करना, ठीक है, मैं इतना कर दिया, आप क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करो। यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स मैं देख लेता हूँ, डी एफ एक्स इक्वल टू, इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 बाहर एक्स डी एक्स प्लस के बाहर, के का वैल्यू तो 0 निकाल चुके हो, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके भैया देख लो, एक इंटीग्रेशन कर लो और ऑप्शन मैच कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में फॉर्मूला है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना है, डी ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना है एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो सर ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस प्लस के। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते रहना है। नेक्स्ट आ जाओ, x प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है। अब देखो ये मैं फॉर्मूला बताया था, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस अगर एफ डैश ऑफ एक्स कहीं दिख गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स कहीं दिख गया, डी ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एफ ऑफ एक्स। तो ई के पावर एफ ऑफ एक्स, तो ई के पावर एफ ऑफ एक्स किधर होगा, अब इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए देखो क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो गया, यहाँ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का कितना है होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो ई के पावर एक्स, अब एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो गया। तो ई के पावर एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो गया। तो अब देखो यहाँ एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर दिख गया है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, अगर यहाँ एफ एक्स लेते हैं इतना, अगर एफ एक्स लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ दिख गया, तो इसका आंसर कितना होना है ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब ई के पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। ऐसा ऑप्शन कहीं है ई के पावर एक्स प्लस 1, यस सर ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। देख रहे हो, आपको अगर फॉर्मूला वगैरह जितना मैं कराया हूं उतना कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतना है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के एक्स प्लस 1 है। तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका कितना है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू देखें तो इतना दिया हुआ है एंड एफ ऑफ 0 दिस दिया हुआ है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के ऑफ एक्स प्लस 1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एक्स प्लस 1 है, के ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर 1 है। तो डी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा के एक्स डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स हो गया। अब इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और बाहर कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1/2 बाहर, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पर लेते हैं कोई और सी लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फाइनल आंसर की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 6 एक्स क्यूब प्लस के अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स मिल गया। अब एफ एक्स मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ डबल डैश ऑफ -2/3। ओहो, अब पहले एफ यहीं पर आप डायरेक्ट देखो, इंटीग्रेशन से इसे कोई मतलब है नहीं मेरे अकॉर्डिंग,
एफ डबल डैश ऑफ निकालना है। तो देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ नहीं, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालूं एफ ऑफ 0 का, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर सारा 0, इधर 0, इधर 0 और इधर भी कितना हो जाएगा 0। तो और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा 0, सी का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक्स क्यू माइनस के बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0। ये आपका वैल्यू मिल गया, तो ये वैल्यू मिल गया एफ एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया, एफ डबल डैश ऑफ -2/3 दिया हुआ है। एफ डबल डैश निकालोगे तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कितना मिलेगा, सी का वैल्यू मिल गया एफ डबल डैश, और एफ ऑफ 3 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो यहां से तो निकल जाएगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालो तो के का वैल्यू मिल जाएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1/6 इंटू 3 के पावर 3 प्लस के बाई 2 इंटू माइनस है माइनस के बाई 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 15 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27/6, 27/6 ये 15 है, 27/6 माइनस के बाई 2 इंटू 9 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो के का वैल्यू निकालना है, तो 15 माइनस 27/6 माइनस 3, इधर ले आते हैं के को इधर ले आते हैं, तो 9/2 देखो यहाँ पर 9/2 इंटू के हो जाएगा, और इधर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27/6 प्लस 3 माइनस 15, अब -15 प्लस 3 कितना हो जाएगा -12, इसको भी काट लेते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, तो 9/2 माइनस कितना हो जाएगा 12, -12 हो गया, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, तो माइनस यहाँ पर देखो -9 माइनस 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो गया, 9 माइनस 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 के और 9 माइनस 24 हो गया आपका 15, तो 15 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल -15 होगा, तो 3 3 3 3 जा 9 3 5 जा, तो के का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा -5/3, देख लेना इधर के का वैल्यू कितना है -5/3, -5/3 है ऑप्शन यस सर, ठीक है। अब एफ डबल डैश ऑफ -2/3 निकालना है, तो एफ डबल डैश ऑफ यहीं पर निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना हो गया 2 ऑफ x हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस के, एक्स का वैल्यू 1 और यहाँ 0 है, एफ डबल के का वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ डबल डैश ऑफ कितना निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ -2/3 निकालना है, तो 2 यहाँ से कट भी गया, ये कट गया, तो यहाँ -2/3 एक्स की जगह कितना हो जाएगा -2/3 और के का वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस ऑफ माइनस 5/3 हो जाएगा, ये -5/3 है, तो यहां से कितना हो जाएगा -2/3 प्लस 5/3, तो 5 में 3 1 आना चाहिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया डी सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को बस करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, dx अपॉन में 1 प्लस ई के पावर x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये देखो थोड़ा सा आजकल ठंड से बच के रहो, मुझे भी थोड़ा इफेक्ट कर गया, तो dx अपॉन में 1 प्लस ई के पावर माइनस क्या लिख सकते हैं ई के पावर x लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो ई के पावर x ऊपर यहाँ हो जाएगा ई के पावर x प्लस 1 dx, और ई के पावर x का डेरिवेटिव मुझे पता दिख रहा है ऊपर दिख गया कितना है ई के पावर x, तो पुट कर लेते हैं, पुट ई के पावर x प्लस 1 इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं z, तो d ई के पावर x प्लस 1 अपॉन में dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx, ई के पावर x 1 का 0 इक्वल टू dz अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ x, और यहाँ देख लो तो ई के पावर x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा d ऑफ z, अब यही इंटीग्रेट कर लेते हैं, ई के पावर x dx की जगह dz अपॉन में z, तो कितना हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ z प्लस के, और z की जगह कितना डालेंगे ln ऑफ 1 प्लस ई के पावर x का मॉडुलस प्लस के, ln ऑफ 1 प्लस ई के पावर x मॉडुलस के, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से तो क्वेश्चन करना है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो एफ एक्स एंड जी एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन और 0 से 2 सेटिस्फाइंग एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, एफ जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, जी 2 का इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन था। तो यहाँ देखो
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी डबल डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स, देखो यहाँ पर डी एफ एक्स अपॉन में डी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन हो गया तो dx और dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, डी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करो दोनों साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा जी डैश ऑफ एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, के। अब देखो यहाँ से के का वैल्यू निकालने की, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और एफ डैश ऑफ जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ 4, तो एक वो एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू जी डैश ऑफ 1 प्लस के हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 और 6। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू रख लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 प्लस के। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, -2। तो के का वैल्यू मिल गया 1, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स -2 हो गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहां से फिर से देखो, एफ डैश ऑफ एक्स को लिखेंगे तो लिख सकते हैं डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, जी डैश नहीं डी जी ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स और माइनस कितना है 2। अब डी एफ एक्स इक्वल टू इधर डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी जी एक्स -2 डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन करो, अगर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहां से देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो यहां देखो एफ ऑफ एक्स प्लस के भी लिखना है तो प्लस के एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब देखो क्वेश्चन में और दिया हुआ है के का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ के लिए, तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 एंड जी ऑफ 2 का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो 2 वैल्यू पुट करो। तो देखो जरा एफ ऑफ 2 इक्वल टू जी ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहां देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 एंड जी ऑफ 2 का वैल्यू 9। तो 3 9 माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा के। तो 3 इक्वल टू 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 प्लस के, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, के का वैल्यू यहां से मिल जाएगा -2, फिर से मिल गया। तो के का वैल्यू अगर -2 मिल गया तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, कितना है -2 ऑफ एक्स, यही पढ़ा ना एफ एक्स जी एक्स, तो -2 ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर पूरा ही लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस कितना है -2x एंड प्लस के का वैल्यू देते हैं -2। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, तो डाल दो एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4 डाला है, तो यहाँ देखो -2 इंटू 4 -2, तो कितना हो जाएगा -8 -2 इक्वल टू -10। तो ऑप्शन है -10, सीधा ऑप्शन -10 यहाँ पर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को करते रहना है और समझते रहना है। अगर आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर यहां पर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से हमें क्वेश्चन करते रहना है और सॉल्यूशन को करते रहना है। तो ये था इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर आपको ये बात समझने को आ गया होगा कि फॉर्मूला इज कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास।